आज वही रॉलेट एक्ट है कुछ लोगों के लिए। आपको उमर खालिद का कहानी पता होगा, वही शर्जील इमाम का कहानी पता होगा, कई लोग हैं, कई ऐसे लोग, कई तो जेल ही में, कई ऐसे लोग हैं। अब क्या अगर लाल किले के प्राची से वो इस बात को कह रहे हैं और लोग ताली बजा रहे थे कि घुसपैठिए आके जो है कि हमारे युवाओं को रोजगार छीन रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं, तो हमको तो तरस उस ताली बजाने वाले लोगों पे आ रहा है। बिहार जो है ना जी, महात्मा बुद्ध का धरती है जी, बिहार अशोक का धरती रहा, बिहार जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का धरती रहा, और बिहार में वहां से डोनाल्ड ट्रंप कह देगा भाई सीज फायर, रोको तो रुकना है, चेला है ना ये, वो हिम्मत है बोलने का, आंख में आंख डाल के। देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो फटी धोती और कुर्ता फटा हुआ पहन के भी जो है कि भाई चाइना से आंख मिला के वो ये किए थे। जय हिंद। मैं तौकीर आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच अब जो मेहमान बैठे हुए हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुरु शमशाद सर इनका नाम है और ये काफी जाने माने चेहरे हैं अपने इलाके के। और हम लोग आज इस विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी लाल किले से जो भाषण दिए हैं उस भाषण में कितना दम रहा और उस भाषण में क्या देशवासियों को मिला, इस पर जो है सो हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। कुछ भाषण के अंश जो है सो हम गुरुजी के सामने रखेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी साहब जो भारत के प्रधानमंत्री जो लाल किले से अपने भाषण में अपनी बातों को रखे हैं उसमें कितनी सच्चाई और कितना दमखम नजर आता है कि एक तरफ वो आज के डेट में जहां मुझे लगता था कि पूरे स्वतंत्रता सैलानियों का जो है सो एक जिक्र होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे फील हुआ वो मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। और साथ ही साथ जो है सो शमशाद सर है और वो बात रखेंगे। तो शमशाद सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी। और मैं सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप ये बताएं कि आज आप जो है सो प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद आपको क्या लगा? इस देश में 3-4 बिंदु पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। इस देश में जो है सो सबसे पहले आरएसएस पर जो बैन लगा और लाल किला से आरएसएस का जो है सो व्याख्या करना, ये कहां तक सही था। दूसरे में लगातार वो घुसपैठियों की बात करते आ रहे हैं जो आज उन्होंने देश के सामने रखा, ये जो है सो कहां तक ठीक लगा आपको, इस बात पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करिए जो है सो घुसपैठियों पर जो बात रखा गया। और दूसरी बात एक जो हम भूल रहे हैं, दूसरी बात ये कहा गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। इस पर भी जो है सो थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तो शुरुआत करिए जो है सो खून और पानी पर। चलिए धन्यवाद। बिंदु हमारे पास 3 बिंदु है कि एक खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। बात सही है, बहना भी नहीं चाहिए। इसका बिल्कुल जो है कि देशवासी जो है कि समर्थन करते हैं कि हम अपने दुश्मन देश के साथ जो है कि वो हमारा खून बहाएगा और हम उसको पानी दें, ये उचित नहीं है। लेकिन अब ये जो अभी खून और खेला एक साथ हो सकता है क्या? सवाल यहां ये है। अभी एशिया गेम होने वाला है क्रिकेट में। अब बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई इसको तो साफ जो है कि इनकार कर देना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मतलब लाल किला के प्राचीर से इस बात को कह रहे हैं कि एक साथ खून और पानी नहीं बह सकता, तो क्या एक साथ मतलब एक साथ जो है कि खून और क्रिकेट हो सकता है? ना, नहीं हो सकता है। इसका भी बहिष्कार होनी चाहिए। ये तो मांग भी कर रही है और ये मांग जो है कि आज मतलब जो है कि देश के मतलब लाल किले की प्राची से ये कह रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी तो मतलब हमें लगता है कि आज से 7-8 दिन पहले ही जो इस बात को जिक्र कर दिए थे पार्लियामेंट में। हाँ, कि भाई की एकदम नहीं होनी चाहिए। जिस समय मानसून सत्र चल रहा था उसी समय जो है कि संसद में जो है कि इस बात को रखे वो कि भाई
एक तरफ आप मोदी जी इस बात को कहेंगे कि खून और जो है कि पानी बह मतलब एक साथ नहीं बह सकता, मतलब बह सकता है, खेला भी नहीं तो होनी चाहिए। शहीद की पत्नी भी जो है सो इस जी 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 जी, वो माता शहीद है। की पत्नी कह भी रही है कि 3 महीना में सब लोग भूल गए क्या, वो खून भूल गए क्या, पहलगाम का वो अटैक भूल गए क्या, ऑपरेशन सिंदूर भूल गए क्या, वो जो लोग यानी कि शहीद हुए उस अटैक में उनकी शहादत भूल गया क्या। और हम क्रिकेट खेलेंगे, बीसीसीआई को इतना पैसा का भूख है कि अपने देश में जो है कि शहीद हुए उन आने के 29 लोगों का शहादत को भूल कर और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगा। ये भारत कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है, कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। जहां तक एक तरह जो है सो हम लोगों का आशा था कि उन लोगों को बुलाया जाएगा, उस परिवार को बुलाया जाएगा, है ना, हमें नहीं लगता है कि उस परिवार को बुलाया गया और जो है संतावना देने की कोई बात हुई। ये चलिए, हाँ ये देखिए, बुलाना चाहिए और बहुत ऐसा कुछ है, होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये काफी दुर्भाग्य है, काफी एक सोचने का विषय है। और भारत के लोग काफी समझदार हैं और देश के लोग काफी जो है कि अपने सोच को जो है कि अग्रिम में रखते हैं। बिल्कुल बेहतर सोचेंगे वो आने वाले वक्त में कि क्या होनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री को, देश के बीसीसीआई को जब इस बात का फिक्र नहीं है और इस बात का समझ नहीं है कि हमारे 29 लोग का शहादत का क्या वैल्यू है, और हम पैसे पे जो है सिर्फ यानी कि क्रिकेट और ये और वो, नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगा। नहीं, ये तो आपको ये तो ये बात अगर यदि इस तरीके का हो रहा है तो ये तो आपको लग रहा है कि ये दोहरी यानी कि मुखौटा का जो है सो सामना करना हाँ, पड़ा। वो तो है, कोई नया बात थोड़ी हो है। ये मतलब दांत, वो हाथी का दांत खाने और दिखाने वाला बात है, वो है वर्तमान की सरकार। जो वर्तमान की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, भाई वो हाथी का दांत वाला हाल है, खाना कुछ और है, दिखाना कुछ और है। लंबी चौड़ी भाषण देने में महारत हासिल है जी, सबसे लंबा, हाँ, सबसे लंबा भाषण जो है 11 साल के दरमियान में रहा भी इस बार। अब पता नहीं जो है कि लंबे चौड़े भाषण में देशवासियों को मिला क्या, और क्या जो है कि देश के लाल किला से वो दिए भारत को, मतलब भारतीय लोगों को संदेश, या फिर कुछ अलग हमारा जो मतलब डेवलपमेंट का कुछ जो है कि मतलब गुण दिए या क्या दिए नहीं दिए, तो जो है साफ दिख रहा है। लंबी चौड़ी भाषण है। अच्छा, दूसरी बात पे हम आते हैं कि दूसरा उनका कहना एक चीज और था कि घुसपैठिए हमारे जो है सो बहन बेटी पर जो है सो निगाह बना रहे हैं, प्लस हमारे युवाओं का जो है सो नौकरी खा रहे हैं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कह रहे हैं कि नौकरी खा रहे हैं, वो नौकरी क्या बांट रहे हैं। और नौकरी अगर यदि बांट रहे हैं, रोजगार सृजन कर रहे हैं, तो रोजगार में क्या बिना एफिडेविट, बिना जो है सो कागज पत्र के वो बहाली भी ले रहे हैं क्या? ये हमको समझ में ना आ रहा है। घुसपैठिए कैसे घुस जा रहे हैं? देखिए ये तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सो युवाओं को बरगलाने का बात कह रहे हैं वो। देखिए क्या है ना कि बड़ा अफसोस आता है कि एक वाकया अच्छी तरीके से पता है कि किसी विदेश दौरे में मोदी जी थे और किसी सेमिनार, मतलब एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है वहां पर। आप एक बात बताइए कि अमेरिका में एक सेमिनार हो रहा है, जी जी, और काफी जो है कि वहां पर अमेरिका में अगर मोदी जी का भाषण सुनने के लिए अगर वहां जो लोग पहुंचेंगे, जी जी, तो कैसे लोग पहुंचेंगे? कल्पना कीजिए, सब जो है वेल एजुकेटेड और जितना भी सब क्रीम लोग पहुंचेंगे। अब मोदी जी वहां से मतलब भाषण दे रहे हैं और उसी भाषण में कहते हैं कि भारत का 500 करोड़ जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और वहां बैठे तमाम लोग जो है ताली बजाते हैं। तो हमें तरस आता है वैसे लोगों पर कि जिनको इतना नहीं समझ में आता है कि 500 करोड़ भारत की आबादी है कि क्या आबादी, और अब ताली बजा रहे हैं। वही हाल आज है कि अगर लाल किले के प्राची से वो इस बात को कह रहे हैं और लोग ताली बजा रहे थे कि घुसपैठिए आके जो है कि हमारे युवाओं को रोजगार छीन रहे हैं, और लोग ताली बजा रहे हैं, तो हमको तो तरस उस ताली बजाने वाले लोगों पे आ रहा है। अरे भाई, क्या मतलब जो है कि तर्क है इस बात पे? दूसरी बात है कि हमारे बहन बेटियों के ऊपर जो है कि भाई निगाहें बना के रखी हुई है, जमीन जो है कि हड़पा जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है जी। अरे बाप रे बाप, और लोग ताली बजा रहे हैं। सवाल ये तो केंद्र सरकार से होनी चाहिए थी, और तमाम तरह के कई ऐसी पार्टियां के जो बड़े बड़े राजनेता वो सवाल पूछे थे। अगर घुसपैठी भारत में इन करता है तो भाई बॉर्डर जो है वो किसके हाथ में है? राज्य सरकार के हाथ में। ममता बनर्जी कही थी ना
कि आपका जो है वो कहता है कि भाई उसके मतलब बंगाल के रास्ते जो है घुसपैठी आते हैं। ममता बनर्जी साफ कही थी कि बीएसएफ हमारे हाथ में है क्या? बीएसएफ तो केंद्र सरकार के हाथ में है। अब केंद्र सरकार जवाब देना घुसपैठी आ कैसे रहे, यहाँ पे डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा, मतलब यहाँ पर भाई की मतलब क्या बोले, मतलब इतना कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि जो बिहार में एसआईआर चल रहा है और जिससे नहीं सुनिए ना, यहाँ पर एक और मजेदार वाली बात है। ये डेमोग्राफी जो है ना, ये बंगाल से चली, बंगाल से होते हुए जो है कि आपका झारखंड आया, झारखंड से होते हुए भाई बिहार, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए भाई दिल्ली यानी कि देश की राजधानी पहुंच गया। ठीक है। अब भैया ये सवाल दिल्ली में भी पूछा गया था कि दिल्ली चुनाव में कि दिल्ली का भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा, घुसपैठी यहां भी आ गए। अब बताइए कि उस समय के तत्कालीन जिसकी सरकार थी दिल्ली में, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसकी सरकार थी, लेकिन तत्कालीन जिसकी सरकार थी वो उस समय जो है कि उस पत्रकार महोदय से और मोदी जी से सवाल किए कि ये जो 4-5 स्टेट होते हुए गुजरा था, ये 4-5 स्टेट में हमारी सरकार थी और बॉर्डर में भी जो है कि हमारा मतलब केंद्र में हमारी सरकार थी और बॉर्डर में बीएसएफ का भाई नेतृत्व मतलब सारा चीज हम ही रखे थे। क्या पागलपन वाला सवाल है और पागलपन वाला भाषण है, ये तो सोचने वाली। आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, झारखंड का चुनाव आपको अच्छी तरीके से याद होगा क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं, तो झारखंड की जो है कि बात अच्छी तरीके से पता है। मतलब बीजेपी का दो जो है ना कि एक बड़ा लीडर झारखंड आया था, एक हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, और एक जो है कि आपका शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश का, और अभी जो है कि शायद कृषि मंत्री हैं केंद्र सरकार में। ये दोनों को जो है कि डिप्यूट किया गया था झारखंड में बीजेपी की तरफ से कि भाई सरकार बनाओ झारखंड में। झारखंड में बीजेपी का और कोई बड़ा नेता नहीं था, ना बाबूलाल मरांडी यहाँ का नेता मतलब समझा गया उनको, ना और भी तमाम तरह के जितना भी नेता थे किसी को नहीं समझा गया, बस ऊपर से थोप दिया गया। और ये जो तोतला आया था ना वो असम वाला हेमंता बिस्वा शर्मा, नफरती फैलाने वाला व्यक्ति, वो आके इसी डेमोग्राफी के ऊपर बात कर रहा था और झारखंड के लोग ऐसा तमाचा मारे उसको कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं। भाई लोग समझते हैं ना कि आप क्या कह रहे हैं, लोग बेवकूफ है क्या? बेवकूफ हैं भाई। वो समझ रहे हैं कि बीएसएफ आपके हाथ में है, बॉर्डर आपके हाथ में है, और ये जो मतलब किसी दूसरे देश की मामला की बात है भाई, दूसरे देश से आकर भारत में लोग प्रवेश करेंगे तो भाई बॉर्डर पे कौन रह रहा, सवाल सीधा सी बात है, उतना पे डिस्कस करने नहीं है। लोगों को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अब लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन गलथेथरी वाला वो जैसे झारखंड में ना, जैसे झारखंड में एक बात बोलो जाए पता कि गलथेथरी करो, बस वही वाला गलथेथरी जो मोदी जी के भाई कि भाई जबरदस्ती जो है कि ताली बजाओ मेरे भाषण। हम ये कह रहे थे कि अभी बिहार का जो है सो एसआईआर हो रहा, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो लाल किला से जो है सो जो भाषण दिया गया, उस भाषण में कहीं ना कहीं बिहार को देखते हुए इस भाषण को रखा गया, इस बात को रखा गया कि घुसपैठिए घुस रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये बनता है सर कि 20 साल से जो है सो आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है वहां पे बिहार में, अगर मान के चलिए उनके कथनानुसार कि भाई बॉर्डर हमारे हैंड में नहीं है, बॉर्डर राज्य सरकार देखती है, तो 20 साल जो है सो उनके कथनानुसार, उनके जी यही कथनानुसार को मान ही नहीं सकता। नहीं आप कैसे मानिएगा? नहीं वो जबरदस्ती जो ताली बजवा रहे हैं, अच्छा जबरदस्ती मानना भी होगा, और लोग जो है सो जबरदस्ती इस बात को मान भी रहे हैं, जो उनके समर्थक है, जो कुछ लोग जो ऐसे अंधभक्त जिसको कहते हैं, है ना, अंधभक्त, खाता ना वही मोदी जो कहे वही सही, ठीक है, वो उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए तो 20 साल में जो है सो एनडीए की सरकार है बिहार में, तो फिर बिहार में घुसपैठिए कैसे आ गए? सवाल तो बनता है ना, बिल्कुल बनता अगर है। आप ला रहे हैं और लाल किले के प्राची से आप जो है सो इस बात को रख रहे हैं कि बोल जो है सो घुसपैठिए आ रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं सर? आप पर सवाल बनता है। इसलिए हम आपसे सर जानना चाह रहे हैं कि इस पर जो है सो एक जो है सो बेहतरीन जो है सो लोगों के पास एक बेहतरीन संदेश जाए कि ऐसे लोगों से क्या होना चाहिए। क्या देखिए बिहार जो है ना जी, महात्मा बुद्ध का धरती है जी, बिहार अशोक का धरती रहा, बिहार जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का धरती रहा, और बिहार में पहली बार यानी कि प्रथम जो सत्याग्रह गांधी जी के ये में हुआ था, जो गांधी जी पहला सत्याग्रह किए थे वो बिहार का चंपारण से किए थे। तो भाई बिहार बहुत बड़ी चीज है और बिहार का लोग समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं।
वो जबरदस्ती ताली बजाने वाले में से लोग नहीं है, वो खदेड़ना भी जानते हैं, ठीक है। और ये बात वो जान रहे हैं क्या, मतलब पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार वहां चल रही है, और उसके बाद केंद्र में भी जो है कि 11 साल से जो है कि 12 साल से आपका जो है कि भाई मोदी जी की सरकार चल रही है, और सवाल आप जो है कि क्या कर रहे हैं, मतलब डायलॉग आप क्या बोल रहे हैं, और बिहार, हाँ घुसपैठी आ रहे हैं, और बिहार के लोग मान लेंगे भाई बिहार गजब का धरती है, उड़ते 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 हुए परिंदा का जो है ना, वो कहते हैं ना, हाँ हल्दी लगाते, वही हाल है, ठीक है। बिहार ऐसा चीज है, तो बिहार का लोग समझदार है, बता भी रहे हैं कि वो जो है सो बिहार इसी तरीके से 20 साल तक और दिया जाए हमको तो और घुसपैठिए ला सकते हैं। हाँ वो ला सकते हैं, ये सही बात है कि देखिए, एक बात तो बिहार वासियों सोच लीजिए कि आपका 20 साल जो आप वक्त दिए एनडीए को, तो इतना घुसपैठी आ गए, और 20 साल वक्त दिए भाई, पूरा डेमोग्राफी ये जो है ना कि मोदी जी और मोदी जी का जो घटक दल है, यानी कि एनडीए का जो दल है, ये मिलके कर देंगे, इसको लिख करके भी जो देते हैं भाषण, उससे मेरा सवाल है कि क्या है, तुम कम से कम देखो तो सही, बेवकूफ ही समझते हो पूरे भारतवासियों को। नहीं, कुछ लोग हैं तुम्हारे पास जो एकदम जो है सो गाय को गोबर को जो है सो कोहिनूर मानने लगते हैं, है ना। कुछ लोग हैं आपके पास, हम मानते हैं इस बात को, ठीक है, गोबर को खा लेते हैं, मूत्र को पी लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग हैं आपके पास, लेकिन आप इसको पूरे भारत में एक तरह सम्मानता की तरह देख रहे हैं कि सभी लोग ऐसे हैं, तो आप इस तरीके से लिख करके कैसे देते हैं हमको। देखिए एक चीज तो है, देखिए मोदी जी को, मतलब आप 2014 से ले लीजिए, तो पूरा एक्सेप्ट नहीं किए हैं लोग, उनका अगर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो 33-32% जो है कि उनका वोट परसेंटेज रहता है, उसमें सरकार बनती है। बाकी 75% आज भी लोग समझ रहे हैं कि भाई कि वो क्या कहता है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि वो 75% को आप ध्यान में क्यों ना रखते हैं, उसका जो लिख करके भाषण देते हैं। नहीं वो बस देखिए, नहीं बोले कि वो सब एक चट्टा-पट्टा का जो है कि है, वो आईएएस भी जान रहा है कि अगर इसको हम जो है कि भाई कि अगर बढ़िया से लिख के दे दे तो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, हमको जो लग रहा है कि 11वां भाषण होगा मेरे ख्याल से, हाँ 11वां भाषण लाल किला से प्रधानमंत्री जी का जो है सो आया, और प्रधानमंत्री का जो इस भाषण के अलावा अगर यदि पिछले भाषण में चले जाए तो कई भाषणों में हमको सुनने में आया कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, ये सब, और जो है सो मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह, आज भी बहुत देखिए एक बात, लेकिन किसी भी भाषण पर जो है सो इम्प्लीमेंट हुआ, काम हुआ, देखिए ये जो सारी बात आप कह रहे हैं, मेक इन इंडिया, किसानों की आय दुगुनी, बुलेट ट्रेन, भाई कई गांव, मतलब 100 स्मार्ट सिटी, रोजगार 2 करोड़ रोजगार, है ना, ये छोड़ दीजिए, बात ही मत कीजिए, बात करने का कोई मतलब नहीं, बोल देना भूल जाना। हाँ भैया, नहीं बात ही हो रहा है। हाँ, इस सरकार में आप सोच भी क्या सकते हैं जी। इस सरकार में सोच क्या सकते हैं, मतलब कुछ लोगों का तो ये भी कहा गया था कि भाई कि जितने भी सांसद है अपना अपना गोद, मतलब कुछ गांव को गोद लीजिए। आपको लगता है पता नहीं कि गोद लिया गया था कि नहीं लिया गया था, गोदी में है या गोदी में है ना। तो ये सब बात जो है ना अब बहुत, मतलब ये हो उसी तरीके से आप इस बात को भी मान सकते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं भाई, हाँ, पानी मिलता रहेगा, हाँ पानी, दुश्मन को पानी मिलता रहेगा, है ना, और हमारा खून बहता रहेगा। ये जो है सो इससे नहीं होने जा रहा है। अरे कैसे होगा भैया, वहां से डोनाल्ड ट्रम्प कह देगा भाई सीज फायर, रोको, तो रुकना है, चेला है ना ये, हिम्मत है बोलने का, आंख में आंख डाल के। देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो फटी धोती और कुर्ता फटा हुआ पहन के भी जो है कि भाई चाइना से आंख मिला के वो ये किए थे न कहीं। और ये अच्छा आइए तीसरे सवाल पर हम आते हैं। ये तो दूसरा सवाल हो गया घुसपैठिया और जो है सब लाल किला। तीसरे सवाल पे आते हैं कि स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को यानी कि 100 साल पूरा होने जा रहा है, हो गया, ठीक है। कुछ महीने में जो है सो उनका जो है सो जो स्थापना दिवस था उस टाइम से लेकर के यानी कि 27 सितंबर को जो है सो उनका 100 साल हो जाएगा, 100 साल पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आरएसएस को खुश करने के लिए जो है सो आरएसएस का नाम लिया गया क्या वहां? देखिए मोहन भागवत जी, मतलब जो आरएसएस का प्रमुख है, तो आज से महज
कुछ दिन पहले ही कहे थे कि मोदी जी को आप इस्तीफा दे देना दे चाहिए, देना चाहिए मार्गदर्शन मंडल में। हाँ मार्गदर्शन 75 साल हो गया। तो अब अगले महीना जो है कि उनका शायद 1-2 महीने में 75 साल होने वाला है। इसी डर से जो है भैया कि खुश करो सभी को, नहीं तो कहीं अब हमें भी जो है साइडलाइन कर देगा। क्योंकि बीजेपी आरएसएस के रास्ते में ही हो कि भैया चलना है, अगर उसके खिलाफ में चले तो आप चल भी नहीं पाएंगे। तो अब मोदी जी को लगा कि भाई कि अब तो 1-2 महीने के बाद जो हम 75 साल का हो गया, मोदी जी का ही कहना था कि जो 75 साल का हो जाएगा उससे अब जो है कि भाई कि बीजेपी से रिटायरमेंट ले लेना होगा। तो भाई मोदी जी अब जिस सवाल मतलब जिस चीज को वो बनाए और उसी को वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये एक सवालिया निशान है ना, ये सवालिया निशान है। और उधर से जो है कि भाई मोहन भागवत कह दिए हैं तो अब इनके लिए और जो है अब एक बात सही बात है, थक चुके हैं। और रही बात है कि जो वो लाल किला के प्राची से आरएसएस का जो वो जिक्र किए 100 साल का जो गाथा को वो बता रहे थे, बड़ा अफसोस लगता है, बड़ा दुर्भाग्य जो है कि बात है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से जो है कि व्याख्यान करते हैं एक ऐसे संस्थान का जो संस्थान इस देश की आजादी में एक ये छोटी वाली उंगली का नाखून तक नहीं कटाया है। उस संस्थान का मानने वाला, उसके आइडियोलॉजी को मानने वाला नाथूराम गोडसे देश का पहला जो है कि आतंकवादी बनता है और देश के बापू को आने की जिसको आने की क्या कहा जाए मतलब एक महान व्यक्ति का हत्या कर देता है, महात्मा गांधी को, उस आरएसएस। और वो आरएसएस आने की अपने मुख्यालय में 52-54 साल तक भाई तिरंगा का जो है कि तिरंगा नहीं फहराया, वो आरएसएस जो है कि मतलब संविधान की प्रतियां को जलाया, वो आरएसएस के लोग जो आरएसएस का आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, वो गांधी जी का मतलब आपका जो है कि क्या बोले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू बनाकर उसको जो है कि गोली मारकर हत्या कर रहा है कि इसी तरीके से हत्या। ऐसे जो इस संस्थान के लोगों का माइंडसेट है और उनका जिक्र वहां से कर रहे हैं और देश की मतलब ये डेवलपमेंट में उसका हिस्सा बता रहे हैं। हमें तो लगता है कि थोड़ा सा सोचने का विषय है कि क्या कह रहे हैं ये और क्या मतलब जो है लोगों को संदेश दे रहे हैं। अब देश की आजादी में बहुत लोग कहते हैं भाई 25 में तो इनकी जो है कि स्थापना हुई 1925 में। अब एक बात बताइए, उससे पहले कई ऐसी घटना जो भारत में घटी है, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, 1857 की क्रांति, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1911 में जो है कि आपका जॉर्ज पंचम महारानी मैरी का आगमन, असहयोग आंदोलन, 1922 में चोरा चोरी का घटना, 1924 में रेलवे काकोरी कांड। एक बात बताइए, ये हम सिर्फ एक डेट आपको जो है कि अभी रिसेंटली आप चले जाइए आने की क्या है कि भाई कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये तो जन्म के खड़ा भी नहीं हुआ था, पैदा हुआ था। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही थी उस समय ये जो है ना इसके फाउंडर, हाँ ये जो इसके जो है कि आरएसएस का जो लोग है या आरएसएस का फाउंडर है वो तो भाई जिन्ना के साथ जो है कि मस्ती कर रहा था, वो सरकार भी बनाया, हाँ मस्ती कर रहा था, वही कह रहे हैं। और ये जो है कि कह रहे हैं, अब देखिए एक बात बताइए, इसी जो है कि आपका अब इसी का आप एक बात समझ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद जो है कि जिसको लौह पुरुष कहा जाता है और बीजेपी वाले लोग उसको अपना आइडियल भी मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। मतलब एक यूनिटी ऑफ स्टैचू जो भी मतलब भाई अहमदाबाद में बनाया गया है, कुछ जो है ना बात को कहते भी हैं। हाँ, नेहरू प्रधानमंत्री अगर जो है कि अगर मतलब नहीं बन के अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए होते तो देश का कायाकल्प कुछ और होता है ना, ये कह रहे हैं। लेकिन उनको खैर अलग वो विषय है, उसके ऊपर कभी बाद में डिस्कस किया जाए। लेकिन मेरा कहना है कि भाई वही सरदार पटेल, जिस सरदार पटेल का अभी जो बीजेपी वाले लोग पूरा जो है कि उनका तारीफ और कसीदा पढ़ते हैं, वो तो इसी मतलब जो आरएसएस है इस संस्थान को जो है बैन कर दिए थे। लेकिन एक बात आपको हम बता रहे हैं, जितना दोषी बीजेपी है ना उतने दोषी कांग्रेस है जी। अभी कांग्रेस वाले लोग चिल्ला के अभी देख रहे थे कि भाई कि वो लाल किला के प्राची से प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ उसके बाद जितने भी बिंदु पे हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, बस उतने ही बिंदु पे भी कांग्रेस वाले लोग डिस्कस किए। और बहुत उसके जो है कि जैसे जयराम रमेश थे,
उसके बाद पवन खेड़ा और भी तमाम तरह के, हाँ मतलब तमाम तरह के लोग जो है भाई कांग्रेस वाले को भी उतने ही दोषी मानेंगे। अगर ये कांग्रेस वाले बैन को बैन करार रहने देते ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बैन लगाए थे, ये बैन को हटाया कौन? कांग्रेस। आज उसी का भुक्तभोगी है, वरना देश बहुत आगे जाता। तो कांग्रेस का ही देन है, हम इस बात को कहेंगे। कांग्रेस जो है ना आरएसएस की मां है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जी, और एक लास्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी का भी जो है सो जिक्र किया उन्होंने। 50 साल हुआ इमरजेंसी। इमरजेंसी को भी जिक्र किया, तो हमें एक चीज समझ में आता है कि आज का समय और 50 साल पहले का जो समय जिस तरीके से जेलों में डाला गया, क्या हमको ये नहीं लग रहा है कि आज भी वो समय जो है सो बरकरार रखे हुए मोदी जी? उससे ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा। वो इमरजेंसी का टाइम में बहुत हाईएस्ट अगर लोग रहे थे ना जेल में तो 2 से 2.5 साल रहे थे। लेकिन आज आपको कई ऐसे अनगिनत लोगों की कहानी बता देंगे कि जो बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का जो उसको ठूस दिया गया है। जो एक कानून आया था, अंग्रेजों का टाइम में कानून आया था जिसको काला कानून कहा गया था, और इसी को लेकर गांधी जी जो है ना कि असही मतलब भाई आंदोलन भी किए थे। वो कानून क्या था ना, अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था जिस एक्ट का नाम था रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट में इस बात को कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़कर हम जेल में ठूस देंगे और उस व्यक्ति को ना दलील रखने का, ना अपील करने का, ना वकील रखने का उसके पास हक रहेगा। वो जब तक अंग्रेजी हुकूमत उस व्यक्ति को अंदर जेल में रखना चाहेगा वो रख सकता है, वो ना कोई वकील को कर सकता है, ना वो दलील दे सकता है, ना अपील कर सकता है। आज वही रॉलेक्ट एक्ट है कुछ लोगों के लिए। आपको उमर खालिद का कहानी पता होगा, वही शर्जील इमाम का कहानी पता होगा। कई लोग हैं, कई ऐसे लोग, कई तो जेल ही में, कई ऐसे लोग हैं। अब सुनिए ना, एक बात तो बड़ा जो है कि तजुब लगता है कि जो कांग्रेस क्या बोले कि जो कांग्रेस राग अलापती है, वो कांग्रेस आज तक कभी भी जो है कि उमर खालिद के लिए, शर्जील इमाम के लिए कभी आवाज बुलंद नहीं किया है। अब समझिए कन्हैया और उमर खालिद दोनों रिसर्च वाले स्टूडेंट रहे जी, दोनों पीएचडी जेएनयू से। शर्जील इमाम कोई छोटा मोटा मतलब पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी आज क्या कन्हैया बाहर है और कन्हैया अब्दुल्लों का नेता बन गया है। कन्हैया जो है कि भाई कि देश का नेता बन रहा है, मीडिया में बैठ के बतौलाबाजी कर रहा। और उमर खालिद का आज कई ऐसा जो है कि मतलब कहा जाए कि भाई सुनवाई को टाल दिया गया, सुनवाई हुआ ही नहीं है। तो ये तो इमरजेंसी बेल पे सुनवाई नहीं हुई। हाँ, बेल पे नहीं भाई, एकदम कई चार्जशीट हुआ नहीं है, 40 से 50 जो है कि उनका वो रिजेक्ट किया गया। जैसे एक चीज एकदम कपिल सिब्बल जी जो है सो है ना, एक इंटरव्यू में बोले थे कि 20 मिनट में जो है सो इस केस को हम जो है सो खत्म कर देंगे, है ना। साबित ही नहीं कर पाएगा कि वो जो है इस पर कोई केस बनता है, और सच में जो है सो कोई केस बनता ही नहीं है। लेकिन वही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी इमरजेंसी का जिक्र इतना जोर शोर से रखते हैं, है ना, तो क्या मोदी जी को ये बात पता नहीं है कि 5-5 साल 6-6 साल बिना ट्रायल के जो है सो जेल में ठूसा गया है? इसका जिक्र कौन करेगा? बहुत ऐसे, जैसे लालू जी को ही देख लीजिए, उनको भी अंदर में रखा गया। कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का खिलाफ में बात कर दिया जी, भाई बिना कहे पूछे उसको अंदर जेल में डालेगा। अगर आप अच्छा देख लीजिए, झारखंड का ही देख लीजिए ना, झारखंड के जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आपके मतलब हेमंत सोरेन, उसको भी जबरदस्ती जेल में डाला गया नहीं डाला गया। तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री को, अब एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री को, है ना, उसका अच्छा उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, वहां का शिक्षा मंत्री, वहां का जो है कि संजय सिंह, है ना, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, ये लोग मुख्यमंत्री रहते हुए जो है अंदर अरेस्ट करके अंदर जेल में डाल दिए। तो ये भी एक तरह का जो है सो आप कह लीजिए कि इमरजेंसी नहीं, ना इमरजेंसी से बड़ा है, इमरजेंसी से बड़ा जी। इमरजेंसी में हाईएस्ट साल 1.5 साल 2 साल लोग रहे थे, लेकिन ये इमरजेंसी से भी बड़ा है। ठीक है, आज तक जो है कि नजीब जो दिल्ली का जेएनयू से गायब हुआ था, नजीब आज तक पता नहीं चला। अब उसका जो फाइल है ना बंद बस्ता में डाल दिया गया। ठीक है, और आज नजीब को गायब हुए शायद 16 में वो गायब हुआ था।
हाँ, अच्छी तरीके से याद है। 16 1916 सॉरी 2016 में। 2016 अब बताइए आज जो है नजीब नहीं मिल पाया। जेएनयू जैसे संस्थान से जो है सो एक गायब लड़का हो गायब हो जाना है ना, कहीं जो है सो बहुत बड़ा संदेश जो है सो बताता है देश को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु शमशाद सर, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो है सो डिबेट कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपका कमेंट का इंतजार रहता है हमें। जय हिंद।